नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे अमरनाथ की अपडेट से लेकर महाराष्ट्र की सियासी हलचल, बाढ़ और बारिश पर भी हमारी नजर होगी, तो श्रीलंका के हालात से भी आपको अपडेट करेंगे। मलिका नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका आज तक की न्यूज रूम में। इस बुलेटिन में बात होगी अमरनाथ यात्रा की। दोबारा शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की सबसे नई तस्वीर आपको दिखाएंगे और एक एक ताजा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। राजीव। बिल्कुल मलिका, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। साथ ही साथ बात महाराष्ट्र की भी करेंगे, जहां पर बाढ़ से हाल बेहाल है। राज्य के किन किन शहरों में सिर्फ पानी ही पानी है, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कहां भारी बारिश की वजह से स्कूल में फंस गए बच्चे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है, कहां कहां कुछ और दिन बारिश हो सकती है, यानी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। विस्तार से आपको बताएंगे न्यूज रूम लाइव में। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गुजरात में फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट किया गया है। बावजूद इसके जब आपने देखा कितने आवाज घर लोगों के डूबे हुए पानी में नजर आ रहे हैं, तो गुजरात में एक बार फिर मूसलाधार बारिश की बात सामने आ रही है। 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है गुजरात में, और इसके तहत लोगों से कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। तो गुजरात में जारी बाढ़ बारिश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, डांग, नवसारी और वलसाड वो जगह हैं जहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ और जिले जैसे भावनगर, अमरेली, आणंद, वडोदरा, ये भी वो जगह जहां पर अलर्ट दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट है। 61 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को ये बोला गया है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट गुजरात के लिए किया गया है। वो सारे इलाके आपको बता दें, वो 8 जिले ऐसे हैं देखिए जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट भरूच, डांग, वलसाड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है और ये कहा जा रहा है, जो निचले इलाके हैं खासतौर पर, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित आवासों पर चले जाएं। लेकिन मुसीबत ये कि छोटे गांव जो हैं वो लोग भी अब हाईवे तक आ गए, लेकिन वहां पर भी पानी भरा होने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मानसूनी आफत की सबसे बड़ी मार पड़ी है गुजरात पर। सैलाब कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी है। कहीं रेस्क्यू बोट का सहारा है, तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगियों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। चॉपर से बचाव अभियान की ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड से आई हैं, जहां स्थिति बेहद गंभीर हो चली है। जिन इलाकों में रेस्क्यू बोट तक पहुंचना नामुमकिन हो रहा है, वहीं एनडीआरएफ का राहत दल हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है और लोगों की जिंदगी बचा रहा है। ड्रोन से ली गई वलसाड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस कदर बेकाबू हैं। जिधर नजर दौड़ाइए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। उसी वलसाड की नई तस्वीर देखिए। कच्चे मकान पानी में डूब चुके हैं। वहां रहने वाले सुरक्षित ठिकाने पर जाने को बेबस हैं। पानी इतना भरा है कि घरों के दरवाजे गायब ही हो चुके हैं। वलसाड गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में से एक है। रेस्क्यू टीमें अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी हैं। उनका अहम मकसद फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना है। एक एक कर बचाव दल लोगों को लाइफ सेविंग बोट से बाहर निकाल रहा है। अब गुजरात के नर्मदा से आई ये तस्वीर देखिए। इतनी बारिश हुई और ऐसा सितम टूटा कि रेलवे ट्रैक के नीचे से ही जमीन खिसक गई। नर्मदा में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां उफान पर हैं। गरुड़ेश्वर डैम का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुका है। अब अहमदाबाद का हाल देख लीजिए। तमाम इलाकों का हाल समंदर जैसा हो गया है। इतनी बारिश हुई कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इस बारिश ने करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। कई गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं।
वक्त हम मौजूद है श्यामल चौराहे के पास और यहाँ पे ये सोमेश्वर बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में रखी हुई गाड़ी थी उसकी क्या हालत हुई है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है इस वक्त। ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सारी दुकानें हैं। इन दुकानों में लाखों करोड़ों का सामान होगा जो पूरी तरीके से पानी में बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी है। एक ही बिल्डिंग में ये दो गाड़ियां यहाँ पे तैर रही है। अब आप एक इमारत के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। खुद ब खुद गुजरात में मानसूनी तबाही का अंदाजा हो जाएगा। ये दृश्य अहमदाबाद की एक सोसाइटी का है जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है और जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहाँ पे पानी के अंदर है। साथ ही ये टीवी कैबिनेट है वो भी पानी के अंदर है और यहाँ तक कि बाहर पूरा एक सीढ़ी बना दी गई है घर के अंदर आने के लिए ताकि घर के अंदर जो पानी है वो ना आए। सभी घरों के अंदर सभी कमरों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो खाने की सामग्री है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आज तक की टीम ने अहमदाबाद के तमाम हिस्सों का जायजा लिया है। परिमल इलाके में स्थित अंडरपास में भी इतना पानी भर गया कि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। आज भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और कई इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे ये परिमल अंडरपास है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी भारी पानी जमा हुआ है, जिसके चलते ये पूरी जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। आज सोमवार का दिन है तो आज लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज के लिए, लेकिन ज्यादातर सड़कें इस तरीके से पानी में डूबी हुई है जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी संकट की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन यानी बुधवार तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और गोपी घंगर के साथ सौरभ बख्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। तो आशियाना उजड़ जाए तो समझिए लोगों के लिए इस समय जीना कितना मुहाल होगा। 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। शुभांकर, हम आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं और गुजरात इनमें से एक ऐसा राज्य है जहां की वलसाड से कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से आप देख सकते हैं लोगों को परेशानियां हो रही है, मानो यहां पर कोई जल कर्फ्यू जैसा हालात हो चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, खेतों में पानी नजर आ रहा है और पानी की तीव्रता को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर स्थिति जो है वो कितनी ज्यादा भयावह हो चुकी है। वलसाड गुजरात की तस्वीरें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर फंसा हुआ है और लोगों के मकान हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तटीय किनारे पर रिहायशी इलाका है जहां पर कुछ एक लोग रहते थे, लेकिन अब सब कुछ यहां पर बाढ़ की चपेट में आ चुका है और बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया है। तो हालात किस तरीके से गुजरात में परेशान करने वाले हैं ये आपको ग्राफिक जरिए दिखाने वाली है मेरी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा। तो आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए आपके लिए, वो आपको दिखाते हैं। गुजरात में तबाही और संकट से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए जाननी जरूरी है। अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित जिले हैं वलसाड, नवसारी, छोटा उदयपुर। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डांग, नर्मदा, पंचमहल, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सड़कें, करीब 400 सड़कें इस वक्त बंद की गई हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। साथ ही अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात टीम्स की बात करें तो 13 एनडीआरएफ की टीम, 16 एसडीआरएफ प्लाटून तैनात किए गए हैं लोगों को मुश्किल परिस्थितियों से बचाने के लिए। साथ ही 5000 लोगों का करीब अब तक रेस्क्यू हो चुका है। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है जिसके बाद भयावह मंजर गुजरात के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रहा है। 2 दिनों की चेतावनी और जारी की गई है मौसम विभाग की। अगर माने तो अभी भी आने वाले 2 दिन गुजरात पर भारी हो सकते हैं। कहां भीषण संकट है? वलसाड, नवसारी, छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, पंचमहल, ये गुजरात के वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा
बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। जो इस वक्त गुजरात में स्थिति है, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से, उसको लेकर ताजा हाल जाना है। साथ ही हर संभव मदद देने का भी भरोसा पीएम मोदी ने दिया है। तो गुजरात में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। राज्य में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है और उनसे जाना है कि ताजा हाल इस वक्त गुजरात में क्या है। जिस तरह की तस्वीरें गुजरात के अलग अलग जिलों से और हिस्सों से आ रही हैं, वो चिंता पैदा कर रही हैं। गुजरात में भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। गुजरात सीएम कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राज्य में भारी बारिश से पैदा हुई गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो पीएम मोदी ने भी नजर बनाई हुई है जिस तरह से गुजरात में स्थिति बारिश की वजह से लगातार गंभीर बनी हुई है। राजीव, बिल्कुल मल्लिका, इसी खबर पर हमारे संवाददाता गोपी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, ये वो शहर है जब कभी पानी के लिए तरसते हैं और अभी इतना पानी है कि हाल बेहाल है, लेकिन इस वक्त हालात क्या है, प्रशासन कैसे इन हालात को टैकल वहां पर कर रहा है? बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पे गुजरात का अगर हाल बताए तो गुजरात का हाल फिलहाल बेहाल लग रहा है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही वलसाड, नर्मदा, सूरत जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भारी से तेज भारी बारिश हो सकती है। यानी वहां पे ऑलरेडी एनडीआरएफ की जो टीम है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। करीब 9 जितनी एनडीआरएफ की टीम है उसको एज ए प्रिकॉशन ही वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है, इस बार की बारिश में ये पैटर्न देखी जा रही है कि कल अहमदाबाद में भी बारिश शुरू हुई, सिर्फ महज 4 घंटे के भीतर करीब 18 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया, क्योंकि जो इंतजाम प्रशासन के रहते हैं वो नाकाफी रहते हैं पानी निकलने के लिए। तो वैसे में इस बार पहले से ही एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। कल बोडेली में जिस तरीके से, जो छोटा उदयपुर का इलाका है, पंचमहाल के आसपास के इलाके में जिस तरीके से बारिश हो रही थी, वहां पे इतनी तेज बारिश हुई और 2-4 घंटे में ही 18-20 इंच बारिश हो जाती है, जिसे फ्लैश फ्लड टाइप बारिश कह सकते हैं। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे मानसून की अगर बात करें तो जब से बारिश गुजरात में शुरू हुई है तब से लेकर कल शाम तक 60 जितने लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन जो है, खास करके भूपेंद्र पटेल सरकार के जरिए कल एक पूरी जो रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सेंटर है वहां पे एक मीटिंग की गई थी। आज सुबह से ही राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी हर चीज पर पैनी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है, साथ ही ये भरोसा दिलाया है उन्हें कि अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत रहेगी तो केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है। साथ ही जो कोस्ट गार्ड है, लगातार वलसाड में जिस तरीके से बारिश हो रही है और समुद्र भी है और साथ ही हाईटाइड का भी जब वक्त रहता है, तो वैसे में वहां पे कोस्ट गार्ड के जरिए जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, उसके जरिए रेस्क्यू किया गया और एनडीआरएफ की टीम लगातार। ठीक है, आप बता रहे हैं कि जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर अलर्ट पर हैं, लेकिन हाल बेहाल है। साथ ही साथ आप भी बता रहे, गोपी आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में क्या हाल है बताएंगे आपको अर्पिता। बिल्कुल राजीव, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर अलर्ट घोषित किया गया, स्थिति को देखते हुए कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है तो कहीं पर लगातार बारिश होने की संभावना भी दिखती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आसमानी आफत किस तरीके से जगह जगह पर बरस रही है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। गुजरात हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये तस्वीरें जरूर अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन एक ही जैसे हालात दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं और इन्हीं के बीच अब जिंदगियां चल रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने हालांकि पहले ही अलर्ट रहने के लिए लोगों को कहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं, इसलिए टीमें लगी हुई हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए भी। और साथ ही साथ ये मुसीबत आने वाले दिनों में अभी और बढ़ सकती है क्योंकि कई जगहों पर अलर्ट इस बात का कि आने वाले 1 से 2 दिन बारिश और
तेज हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से आप समझिए कमर तक पानी यहाँ लोगों को दिख रहा है। तो ये पानी का स्तर और बढ़ सकता है। निकासी के प्रबंध भी कई जगहों पर सही ढंग से नहीं है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आपको बता दें मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात वहां ऐसे हैं कि सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चला करती थी, आज उनकी रफ्तार भी थम गई है, पहिए डूब गए हैं। तो मध्य प्रदेश के भी कई हिस्से ऐसे जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे थे और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से कि वहां पर भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से भारी बारिश के बाद हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राउंड में इस वक्त क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी से बात करेंगे शुभांकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी पॉल जुड़ रहे हैं। जरा बताइए हमें ये कि भोपाल के फिलहाल हालात क्या है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने सुबह वहां से देखी उसमें 7 सेंटीमीटर पानी नजर आ रहा था। कहा जा रहा है कल रात से बारिश हो रही है, तो क्या प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जल निकासी के, और या फिर बारिश अनुमान से ज्यादा हो गई? बारिश तो अनुमान से ज्यादा हुई ही है, लेकिन निकासी की व्यवस्था भी सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। हम इस वक्त आपको दिखाते हैं भोपाल के गणेश नगर इलाके की तस्वीर। निचला इलाका है, झुग्गी बस्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से पानी जो है वो लोगों की बस्तियों में, घरों में घुस गया है, उनकी झुग्गियों में घुस गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाल है, देखिए ये जो झुग्गियां बनी है उनमें किस तरीके से पानी घुसा हुआ है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये भोपाल का हाल है, ये राजधानी है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे झुग्गी में रहने वाले लोगों को ये नरक सा जीवन जीना पड़ रहा है। घरों में इतना पानी घुस गया है यहाँ पर कि बच्चे जो है वो ऊपर बैठने को मजबूर है, नीचे आ नहीं सकते। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके के हालात बने हैं। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश नगर इलाका है ये, और यहाँ पे इस तरीके से लोगों को अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। ये रात भर की बारिश के बाद का हाल है। अभी भोपाल में और बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। और ये हालात हैं गणेश नगर इलाके के। और शुभांकर आपको बताएं कि गणेश नगर वो इलाका है जहाँ पे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं गर्मियों में। यहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता है। वो दिन भी देखा है यहाँ पे लोगों ने, जब यहाँ पे बारिश में ये हाल है यहाँ पे बारिश का। ये देखिए, ये महिला खड़ी हुई है अपनी झुग्गी के बाहर, इस तरीके के हालात है इनके। और ये पूरा हाल, अंदर इनका पूरा जो है सामान डूब चुका है। जो बर्तन है वो यहाँ पे इनको जैसे तैसे बचाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात इतने खराब हो चुके हैं। और ये पानी रात भर से भरा हुआ है, निकलने का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि बारिश लगातार जारी है। बारिश हो रही है और इसकी वजह से निकासी नहीं हो पा रही है। निकासी नहीं हुई, उसकी वजह से आपने हालात देख लिए। पूरी बस्ती आप पीछे देखिए, ये हालात बने हुए पूरी बस्ती के। पूरी की पूरी बस्ती जो है ये इस वक्त घुटनों तक पानी में डूबी हुई है। घरों में पानी घुसा हुआ है, जहाँ पर लोग रहने को मजबूर है यहाँ पे। जी बिल्कुल रवीश, और पिछले 24 घंटे में 47.6 mm बारिश हो चुकी है भोपाल की अगर बात की जाए। और जैसे आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई स्थितियां बहुत चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बेहद भयानक तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एक बाइक सवार शख्स तेज पानी के बहाव में फंस जाता है। और आप देखिए कितनी जानलेवा स्थिति में ये शख्स यहाँ पर फंसा हुआ है। ये तस्वीर आपको परेशान कर देगी, क्योंकि जब बारिश आती है, खासकर निचले इलाकों में, जब अचानक से पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। गाड़ियां जहां तहां फंस जाती हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है, सड़कें जलमग्न आपको चारों ओर नजर आती हैं। ऐसे में आप फंस जाते हैं और आपके लिए कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसी ही एक स्थिति में ये शख्स भी फंस गया। चारों ओर इसके सिर्फ पानी ही पानी। अपनी बाइक के साथ ये शख्स बीच पानी में फंस गया। और देखिए किस तरह से इस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, लोग इस तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। पहाड़ों में खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जिलों में कहर बनकर ये बारिश टूटी है और जानमाल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। सुना होगा नदियों के कल-कल बहने का शोर, पर जब जल दिखाता है अपना क्रोध तो लहरें उफान बन जाती हैं, तेज गर्जना करते हुए यूं ही आगे बढ़ती चली जाती है। पूरे वेग से सैलाब उमड़ता है, आगे बढ़ता है
इसका प्रचंड रूप लोगों को डराता है। रास्ते में आने वाली हर चीज को इसका विकराल रूप निगल जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जैसे जैसे मानसून का कहर बढ़ रहा है, मौसम की मार का सितम भी उतना ही दिख रहा है। बद्रीनाथ जाने वाले चमोली के जिस रास्ते पर कभी तेज गाड़ियां दौड़ती थीं, उस रास्ते पर अब सैलाब नजर आ रहा है। हनुमान चट्टी इलाके में सड़कों पर लहरों का कब्जा है। बारिश थमी तो बहाव भी कुछ देर में थम गया, लेकिन अपने पीछे ढेर सारा मलबा छोड़ गया। अब मुसाफिरों के लिए यह मौसम बड़ी आफत है। रास्तों के बंद होने से लोगों के सामने मुसीबत है। देहरादून में गलियों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा है, नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद लहरों का प्रचंड रूप नजर आ रहा है और उमड़ता सैलाब शहरों में भी सितम ढा रहा है। नदियां अपने किनारों को पार करते हुए शहर तक पहुंच रही हैं, सड़कों, गलियों और मकानों को अपनी चपेट में ले रही हैं। हरिद्वार में सड़कों से गुजरना दूभर हो गया है। कई अंडरपास में पानी भर चुका है। पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हरिद्वार की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। ऐसे हालात हैं मानो गंगा सड़कों और गलियों से होकर गुजर रही है। कुछ ऐसे ही हालात हल्द्वानी में भी हैं। यहां भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है तो ऋषिकेश में भी गंगा नदी चढ़ान पर है। दोनों शहरों में कई घाट डूब चुके हैं। स्थिति ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। आने वाले दिनों में बारिश और बाढ़ लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। पहाड़ी राज्यों में मानसून की मार और सितम ढाएगी। हिमाचल के चंबा से विशाल आनंद, हरिद्वार से मुदित, हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ दिलीप राठौड़, देहरादून, आज तक। गुजरात के अलावा ऐसे कई राज्य हैं जो बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिखा रही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों पर अगर आफत की बारिश हो रही है तो मैदान भी बादलों का कोहराम झेल रहे हैं। गुजरात से महाराष्ट्र और रेतीले राजस्थान तक में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। आज तक ने सबसे ज्यादा प्रभावित द्वारका का भी जायजा लिया। डैम टूटने की वजह से यहां सैकड़ों गांवों में आफत आ गई है। बाढ़ का पानी कई जगह सड़कों के ऊपर आ गया है। महाराष्ट्र के कई जिले हाल के सालों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूरे हिंगोली शहर में पानी भरा है। घर पानी में डूबे हैं। सड़कों पर कई कई फुट तक पानी भरा है। जिंदगी दुश्वार हो चली है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर है। असना नदी में बाढ़ के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। नांदेड़ में भी आसना नदी की बाढ़ का प्रकोप है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में भी पानी घुस गया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर पर ठहर। बाढ़ से चंद्रपुर में भी हालात खराब हो रहे हैं। कई इलाके लबालब हैं। घरों में पानी घुस आया है। दुकानों का सामान बर्बाद हो गया। यहां बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। पुणे में तो एक शख्स उफनते नाले में जान देने कूद पड़ा। किसी तरह सिपाहियों ने उसे बचा लिया। वाशिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा। ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालना पड़ा। जरा नक्शे पर देखिए किन राज्यों में बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में बाढ़ ने हालत खराब कर दी। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान का शहर सीकर पहचानने लायक नहीं रहा। सड़कों का पता नहीं, हर तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां तैर रही हैं। मानसून का ये पहला दौर है। इसी में कई मैदानी राज्यों की हालत खराब है।
जबकि अभी पूरा सीजन बाकी है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में हालात बहुत खराब है, खासतौर पर अहमदाबाद की बात करें तो सड़कें लबालब हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। वहां पर हालात किस कदर बने हुए, हमारे संवाददाता गोपी घांगर ने इसका जायजा लिया है। ये अहमदाबाद का इलाका है जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पे वसूले जाते हैं, लेकिन जब बारिश की बात आती है तो यही हाल हर साल इन सोसाइटियों का रहता है, जहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी आता है। ये जो पॉश इलाका कहा जाता है सैटेलाइट, वहाँ की ये सोसाइटी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया है। यहाँ तक कि कल रात पूरा यहाँ तक का काफी ज्यादा पानी यहाँ पे था। कितना पानी था कल रात को यहाँ पे? हमारा पूरा घर पे पानी था, बेड तक पानी था, सोफा सब डूब गए अंदर। हाँ, फ्रीज, घर घंटी सब डूब गए हैं। कितना नुकसान होता है? हर साल ये होता है। कॉर्पोरेशन, आपने प्रशासन को कभी बताया? कॉर्पोरेशन को तो हर साल बोलते ही है ना, हर साल बोलते हैं सेक्रेटरी की ये हमारी सोसाइटी का फोटो भी मोकलते हैं उसमें। हाँ, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो भी डूब जाते हैं और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कितनी परेशानी होती है? सबसे ज्यादा परेशानी होती है, बच्चे होते हैं तब बुढ़िया होते हैं, जो भी होते हैं, सब लोगों को परेशानी होती है। पर अभी तक कोई नहीं आया कि पानी भी निकाल पाए यहाँ से। हर लोगों के घर में भी पानी है, सब लोग परेशान हैं आज। बिल्कुल, कल रात यहाँ तक का पानी था। आप देख सकते हैं यहाँ तक का जो पानी का लेवल था वो यहाँ तक का पानी का लेवल था। हालांकि बारिश कल रात से रुकी हुई है, लेकिन जो पानी है वो अभी भी यहाँ पे इतना ही जमा हुआ है। यही हाल कई सोसाइटियों का है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में करीब जो पालडी इलाका है, करीब वहाँ पे जो बारिश है वो 18 इंच तक की बारिश हुई है। ये दृश्य अहमदाबाद की एक सोसाइटी का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है और जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहाँ पे पानी के अंदर है, साथ ही ये टीवी कैबिनेट है वो भी पानी के अंदर है और यहाँ तक कि बाहर पूरा एक सीढ़ी बना दी गई है घर के अंदर आने के लिए, ताकि घर के अंदर जो पानी है वो ना आए। सभी घरों के अंदर, सभी कमरों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो खाने की सामग्री है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा सामान है वो खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं घर का जो सोफा है, सोफे के ऊपर सोफा इस तरीके से लगा दिया गया है ताकि जो सामान है वो खराब ना हो जाए। लेकिन जो नीचे वाला सामान है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि वो लगातार पिछले 12 घंटों से इसी तरीके से पानी के अंदर है। आपको दिखाते हैं रसोई के अंदर पूरा सामान जो है वो पानी के अंदर भरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सारे बर्तन है उसको ऊपर ले लिए गए। यहाँ तक कि जो फ्रिज है, फ्रिज भी पूरी तरीके से पानी के अंदर है। इस वक्त हम मौजूद है श्यामल चौराहे के पास और यहाँ पे ये सोमेश्वर बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में रखी हुई गाड़ी थी उसकी क्या हालत हुई है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है इस वक्त। ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सारी दुकानें हैं, इन दुकानों में लाखों करोड़ों का सामान होगा जो पूरी तरीके से पानी में बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी है, एक ही बिल्डिंग में ये 2 गाड़ियां यहाँ पे तैर रही है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कुछ और व्हीकल भी इसके अंदर अभी भी है। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो उसका जो पूरा बेसमेंट का एरिया है वो कुछ इस तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि यही हाल अहमदाबाद के दूसरे इलाकों के जो बेसमेंट है उनका भी इसी तरीके का हाल है। जहाँ पे दुकानें आई हुई है उन दुकानों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है और जो सामान दुकानों के अंदर रखा हुआ है उसमें
काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, ये लोग यहीं पे इन्हीं की दुकानें हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है आप लोगों का। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? करीबन 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान होगा। करीबन 180 दुकान होगी जो पानी में अभी डूबी हुई है। और कल रात जो पानी आया वो कैसे आया? गटर से आया है? किस नहीं, बाहर रोड से ही आया है पूरा पानी। तो आम आदमी से तरह तरह के चार्जेस लिए जाते हैं, टैक्स की रकम बढ़ती चली जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं और सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अर्पिता। बिल्कुल, और ये गोपी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अहमदाबाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से जुड़ी हुई, जो आपको इस समय बता देगी कि स्थितियां क्या है। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी की रिपोर्ट ग्राउंड से देखिए। अहमदाबाद में कल जिस तरीके से भारी बारिश हुई थी उसके चलते आज भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और कई इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे ये परिमल अंडरपास है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी भारी पानी जमा हुआ है, जिसके चलते ये पूरी जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। आज सोमवार का दिन है तो आज लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज के लिए, लेकिन ज्यादातर सड़कें इस तरीके से पानी में डूबी हुई है, जिसके वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े पंप्स लगाकर पानी को निकाला जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन है और अभी भी इस अंडरपास में किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से ये पूरा जो रास्ता है पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है और लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करके घूमकर अपने स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में मौजूद है और भारी बारिश के चलते कितना ज्यादा बुरा हाल है, स्मार्ट सिटी के नाम पर कितने खस्ता हालत है अहमदाबाद के, ये हम आपको तस्वीरों के सहारे दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ की रोड देखिए, पूरी की पूरी जो सड़क है वो धंस चुकी है। मेन रोड है ये अहमदाबाद के सिटी सेंटर का और भारी बारिश के चलते पूरी जो ये सड़क है अंदर धंस चुकी है। देखिए इलेक्ट्रिक पोल आपको दिखेगा, जो सीवेज लाइन है वो दिखेगा, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये रोड यहाँ पर धंसा है, यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, उस गाड़ी के अंदर 2 लोग मौजूद थे। वहां पर पड़ी वो गाड़ी मैं आपको दिखा दूं, वो देखिए अब ऑफिशियल्स ने वो गाड़ी को बाहर निकाला है। यही वो गाड़ी थी जो यहाँ से गुजर रही थी, तब ये रोड पूरी तरीके से धंस चुका। 2 लोग उसके अंदर सवार थे और वो सब इसके अंदर गिर गए। गनीमत ये रही कि ज्यादा इंजरीज नहीं हुई और सही समय पर वक्त रहते जो यहाँ के लोकल्स थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। तो जब भी मानसून की बारिश होती है हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या जूझते हैं लोग इससे और घर भी लोगों के बह जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको भोपाल लेकर चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल जो है इन दिनों भारी बारिश और बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति से परेशान है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट बनाई है और जरा देखिए पिछले 24 घंटे में कैसे भोपाल वासियों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश जैसे लग रहा है सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। लगातार बारिश जारी है, रात भर से बारिश का जो दौर है वो इस कदर तक है कि अब अगर आप देखें तो शाहपुरा इलाके में जो झील के पास के सामने का इलाका है वो पूरी तरीके से खुद ही झील में तब्दील हो गया है। पूरी की पूरी सड़क पे इस वक्त कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अगर मैं जिस जगह पे मौजूद है आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे घुटने तक पानी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही है तो समुद्र से जो लहरें उठती है वही तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। देखिए सामने तस्वीर, शाहपुरा में ही ये भोपाल का मशहूर जो है प्रशासनिक अकेडमी है, वहां पे पानी घुस गया है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो जहां से ये गाड़ियां निकल रही हैं कई फीट पानी तक जो है इन गाड़ियों को डूब करके निकलना पड़ रहा है और इस पूरी सड़क पे यही हाल है। ये देखिए ये तस्वीरें जो है मेरे ठीक पीछे ये जो गाड़ी निकली इसने किस तरीके से यहाँ पे एक समुद्र की लहर जो है वो देखने को मिल रही है और तस्वीरें आप देखिए वाकई हैरान करती है। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, ये आपको लगेगा नहीं कि सड़क है, ऐसा लगेगा झील है पूरी, क्योंकि झील की तरह जो है यहाँ पे पानी जो है वो लगातार निकल रहा है। अरे एक मिनट सुनो, भोपाल में मूसलाधार बारिश जिस तरीके से हो रही है उससे कई जगहों पर हालात खराब होते जा रहे हैं। हम इस वक्त भोपाल के शाहपुरा इलाके में हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं इस पानी भरी सड़क से, उनके सामने किस तरीके की मुश्किलात
आ रही है। ये भोपाल का शाहपुरा इलाका है। वैसे तो ये अपनी झील के लिए मशहूर है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क झील में तब्दील हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने देखिए, जहां से ये गाड़ियां अंदर आ रही हैं, इस सड़क पर आने की कोशिश कर रही है, वहां से आप देखिए हालात किस तरीके से बने हुए हैं। और ये बेहद डरावनी स्थिति बनी हुई है भोपाल में। इस सड़क पर खासतौर से नगर निगम हो, यातायात पुलिस हो, सब यहाँ से नदारद है। कोई यहाँ पे यातायात को रोकने के लिए नहीं आया है। और ऐसे में इसी सड़क से होकर के जब लोग गुजर रहे हैं तो देखिए क्या हालात है। ये देखिए, ये दोपहिया वाहन जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से, लेकिन तो निकल पाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये हालात है यहाँ पे, इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है भोपाल में। और देखिए गाड़ी बंद भी हो गई है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, गाड़ी बंद भी हो गई है। जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो देखिए गाड़ी बंद हो गई है यहाँ पे। ये हालात भोपाल में है और ये बारिश लगातार जारी है, बारिश रुक नहीं रही है। और यही है कि इसकी वजह से भोपाल की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। कई इंच बारिश जो है रात भर से हो चुकी है। और ये भोपाल के शाहपुरा इलाके में अगर आप देखें तो झील में अब इस पानी को छोड़ा जा रहा है ताकि सड़क से पानी का जो बहाव है वो कम हो सके। शाहपुरा झील भी पूरी तरीके से लबालब हो गई है और जिस तरीके से पानी बरस रहा है, ये दिक्कत जो है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है इस इलाके के लिए। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।